नमस्कार, लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। लो प्रेशर सिस्टम इस समय उत्तरी आंध्र प्रदेश और इससे सटे ओडिशा के आसपास के भागों पर पहुंच चुका है और ये धीरे-धीरे पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और कई राज्यों पर अगले 1 सप्ताह तक अपना इम्पैक्ट इसका बना रहेगा। और इस सिस्टम के कारण ही मानसून की जो वापसी होती है, मानसून की वापसी में थोड़ा-सा विलंब होने की संभावना है। इससे पहले के कुछ बुलेटिन्स में आपने पूछा था कि मानसून वापस कब लौटेगा या मानसून के वापस होने की नॉर्मल डेट क्या है? तो आपको बता दें कि नॉर्मली जो रिवाइज़ डेट है इसके मुताबिक 17 सितंबर से राजस्थान के पश्चिमी भागों में ख़ास तौर पर जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ इलाकों से मानसून की वापसी की औपचारिक शुरुआत होती है, अगर सिचुएशंस मानसून के वापस लौटने के अनुकूल होती हैं। उसके बाद 20 सितंबर तक ये पंजाब के भी पश्चिमी भागों से वापस लौट जाता है और उसके बाद 25 सितंबर तक ये आमतौर पर उत्तर भारत के तमाम इलाकों को अलविदा कह जाता है और इसी तरह से 5-5 दिनों का अंतर है। अंतर पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है और ये माना जाता है कि 30 सितंबर तक मानसून पूरे भारत से औसतन अगर हम कहें कि मानसून वर्षा की जो औपचारिक कैलकुलेशन है वो 30 सितंबर के बाद बंद हो जाती है। उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन की बारिश के रूप में उसे कैलकुलेट करते हैं, भले ही मानसून वापस न लौटा हो, जैसा कि पिछली बार हमें 2019 और 20 में भी देखने को मिला था। इस बीच जो लो प्रेशर सिस्टम है ये काफ़ी इंटेंस है और इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन भी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये दोनों सिस्टम पश्चिमी क्षेत्रों में मध्य भारत के तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियों को ऑलरेडी एनहेंस कर चुके हैं और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के तमाम क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र का तटवर्ती रीजन, गोवा और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं और अनुमान ये है कि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ेगी सेंट्रल इंडिया में और साथ ही साथ इससे सटे साउथ पेनिनसुलर रीजन में। साउथ पेनिनसुलर रीजन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश जारी रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में अगले 24 घंटों तक वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल 24 घंटों के बाद भी बारिश जारी रहेगी, जबकि ओडिशा में काफ़ी कम हो जाएगी बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 1 सप्ताह बारिश वाले होंगे, जिसमें ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अगले 2 दिनों तक रहेगी, आज और कल। 9 सितंबर से बारिश की जो इंटेंसिटी है और बारिश का जो प्रभाव है वो उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़ और रीवा, खजुराहो इन सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, गुजरात का पूर्वी रीजन जिसे कहते हैं, इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा आज भी हो रही है और कल भी होगी। अगले 3 से 4 दिन, आज 7 सितंबर है, आज से लेकर कम से कम 10 सितंबर तक गुजरात के ऊपर मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है, जिसमें सौराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है और कच्छ में भी कल से बारिश आपको मिल सकती है या आज रात से ही मौसम यहाँ पर कच्छ में भी करवट ले लेगा। महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जो रीजन है, इनमें कोंकण गोवा में ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, हल्की से मध्यम, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। इसमें पुणे, नासिक, मुंबई, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। पालघर में भी बारिश हो सकती है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव इन सभी जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। नागपुर, वर्धा, अकोला, यवतमाल, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर सेंट्रल इंडिया के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी अच्छी बारिश देकर जाएगा ये लो प्रेशर सिस्टम। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों में जब 2 दिनों के बाद उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसी दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में, साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर अगले 48 घंटों तक व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी सेम कंडीशन रहेगी और तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन, पुदुचेरी, लक्षद्वीप इन भागों में भी ऑन एंड ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। उसके बाद भी हल्की वर्षा के संकेत यहाँ पर बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मानसून की वापसी में काफ़ी लंबा समय होता है। सबसे आखिर में इन्हीं क्षेत्रों से मानसून वापस होता है। अदरवाइज़ 20 अक्टूबर तक मानसून की वापसी का जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि संपूर्ण भारत से मानसून अलविदा हो चुका है
और जब ये मुंबई के करीब पहुंचता है, मुंबई से दक्षिण में, और साथ ही साथ उड़ीसा के ऊपर इसकी जो लाइन है मानसून की वापसी की, वो ये पहुंच जाती है। तब इसके बाद अगर 20 अक्टूबर तक ये संपूर्ण भारत से वापस लौट चुका है तो ठीक, नहीं तो मान लिया जाता है कि चला गया, क्योंकि इसके बाद ही 20 अक्टूबर से ही नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत हो जाती है तमिलनाडु और चेन्नई समेत तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में, जहां कई इलाकों में व्यापक वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून में 20 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच रिकॉर्ड की जाती है। फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम को बदल रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड चल रही हैं, जिनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, और इस मॉइस्चर के कारण बादलों का जो प्रभाव है वो पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ गया है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान या 72 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक बारिश यहाँ पर हो सकती है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में। लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून से जुड़ी खबरें लगातार इस चैनल पर आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।